दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। Hindus in Bangladesh has been attacked. Our Hindu temples have been demolished. I'm just wondering, where are your eyes? When it comes to Palestine, you guys start saying, oh my god, all eyes on Rafah and all these stupid stuff, right? But where are your eyes now? Are Hindus not humans? आप कश्मीर से छोड़ के भागे, आप बंगाल से छोड़ करके भागे, आप दिल्ली से छोड़ करके भागे, आप केरल से छोड़ करके भागे, आप कहीं रुक करके उस बीमारी का इलाज आपने नहीं ढूंढा, आप भाग रहे हैं। कोई अच्छा यहाँ हालत खराब हो गए, चलो यार वीजा लो चलते हैं, वहीं रहेंगे। जब वहां से होगा तो वहां भागेंगे। हमने खाना बदोशों की तरह ये तय कर लिया है कि हम चुनौती का सामना नहीं करेंगे। आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो कम से कम आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। ये नहीं सोचते हम घर छोड़ के भाग जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिक या फिर हिमालय जाएगा? अहिंसक होने का अर्थ नपुंसक होना नहीं होता है। हमारे यहाँ अहिंसा को खूब प्रधानता दी गई है, पर कहीं सोचिएगा अहिंसक होते होते हम नपुंसक तो नहीं हो गए। बांग्लादेश में हिंदू अपना घर बार छोड़कर, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति छोड़कर, पैसा छोड़कर, व्यापार छोड़कर भारत की ओर रवाना हो रहे हैं। ये वीडियो देखिए। देखा आपने दोस्तों, किस तरह ये लोग सीधे भारत की ओर आ रहे हैं। इनको भारत आना पड़ रहा है मजबूरी में, शौक में नहीं। यानी इनको अब इनकी मातृभूमि से ही निकाला जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह हिंदू हैं। यह कोई शरणार्थी नहीं है, ना ही कोई घुसपैठियां हैं। इनका जन्म ही उस धरती पर हुआ था। फिर भी देखिए कि जिहादी सोच वाले कुछ लोग इनको मारने पर तुले हुए हैं और मार भी रहे हैं। बलात्कार किए जा रहे हैं, घर जला दिए जा रहे हैं, और मंदिर तो इतने फूके गए हैं जिनकी कोई लिस्ट ही अभी तक सामने नहीं आई है दोस्तों। वहीं भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार सिर्फ आस का एक झुंझुना भारत के हिंदुओं को दे रही है। भारत सरकार को क्या इन सबसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है? और उससे बड़ी बात कि वहां से सिर्फ धर्म के नाम पर हिंदुओं को निकाला जा रहा है। तुम्हारे यहाँ तो अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। बताइए कि एनआरसी सीए पर इतना बवाल होने के बावजूद क्या किया है भारतीय सरकार ने? क्या आपको लगता है कि इस पर काम हुआ है? क्या आपको लगता है कि एक भी रोहिंग्या को भारत से बाहर निकाला गया है? और अगर नहीं तो फिर ये रोहिंग्या आने वाले समय में वही काम करेंगे जो बांग्लादेश में हो रहा है। शायद उससे भी क्रूर काम ये करेंगे, लेकिन किसी को इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल आज हम आपको एक दूसरी खबर बताने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर क्या है इस खबर का सच, जहां मुस्लिमों ने पूरे मंदिर को आग लगा दी, इस्कॉन मंदिर को आग लगा दी, लेकिन भगवद गीता वैसी की वैसी रही। तो चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, ये इस्कॉन की एक तस्वीर देखिए जो कि हर बार काफी ज्यादा वायरल होती है। ये तस्वीर बांग्लादेश की है और बांग्लादेश में ये शख्स मुस्लिमों को खाना खिला रहा है, या यूं कहें इफ्तार दे रहा है। लेकिन इन्हीं जिन लोगों को ये खाना खिला रहा था, इन्हीं के समाज के लोगों ने आकर के उसी इस्कॉन को जला दिया जो इस्कॉन बांग्लादेश के लिए काम कर रहा था। ध्यान दीजिए, इस्कॉन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जिस देश में भी होता है, वहाँ पर कोई भी आपदा आती है, कोई भी जरूरत की आवश्यकता होती है तो इस्कॉन आगे खड़ा रहता है। लेकिन सबसे पहले इस्कॉन को ही निशाना बनाया गया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समाज कितना सड़ चुका है, इनकी मानसिकता कितनी ज्यादा सड़ चुकी है। इन्होंने सबसे पहले तो इस्कॉन मंदिर को तोड़ा, मूर्तियां तोड़ी, उसके बाद इस मंदिर में आग लगा दी गई।
लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश में इस इस्कॉन मंदिर तो पूरी तरह आग से जला हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ रखी श्रीमद् भगवद गीता को कोई आंच नहीं आई। इसका एक वीडियो भी सामने आया। लोग कह रहे हैं कि ये एक चमत्कार है कि किस तरह मंदिर जलने के बाद भी भगवद गीता सुरक्षित है। तो चलिए ये वीडियो देखिए आप। इसके बारे में लोगों के अपने अलग अलग रिएक्शन हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यह मान रहे हैं कि ये चमत्कार ही है कि जब पूरा मंदिर आग में झुलस रहा था तब सब कुछ जल गया, लेकिन यह भगवत गीता पूरी तरह से वैसी की वैसी थी। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में सिर्फ ये मंदिर नहीं है बल्कि तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। उदाहरण के लिए इस तस्वीर को देखिए दोस्तों आप, किस तरीके से एक पुजारी मूर्तियों को छिपा कर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बेबसी दिखा रही है कि बांग्लादेश में अब कोई नहीं बचा है हिंदुओं का। वो स्वयं उन मूर्तियों को छिपा रहे हैं जिन पर उन्हें आशंका है या उन्हें पता है कि यहाँ पर भी हमला होगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन पर हमला करने वाले कोई और नहीं, उनके पड़ोसी ही हुआ करते थे। लेकिन अब वो धर्म में इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं कि घुस कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उनकी बहन बेटियों का अपहरण कर रहे हैं। ये वीडियो एक सामने आया जिसका मैं पूरा हिस्सा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जो धुंधली तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें एक हिंदू बेटी को उठाकर ले जा रहे हैं मुस्लिम, एक वैन में डालते हैं और लेकर चले जाते हैं। अब ये कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, शायद ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इसे आप समझ सकते हैं। बस समय यही है कि जाग जाइए। अगर नहीं जागेंगे तो आने वाला समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए, आपके समाज के लिए पूरी तरह से पीड़ादायक होने वाला है, दुखदायक होने वाला है। और एक ऐसी भयावह स्थिति आपके सामने आने वाली है जो आपको यह आत्मग्लानि से झकझोर देगी कि शायद आप जागे होते, उस समय आवाज उठाई होती, युद्ध करा होता, तो शायद यह स्थिति ना आती। खैर, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।